हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल फ्लावर मठरी लेकर के आई हूँ। इसे चाहे तो आप दिवाली में बनाएं या ऐसे भी बनाएं। चाय के साथ आप लोगों को कुछ नमकीन खाना हो तो इसे खा सकते हैं। मेहमान आने पे आप लोग इसे दे सकते हैं और बनाना इतना आसान है फ्रेंड्स। और इसे बना करके 1 महीने तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें 2 कप मैदा लेंगे। तो मैदे को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हम लोगों को अजवाइन लेना है। अब अजवाइन को इस तरह से हाथों पे रख करके अच्छी तरह से क्रश कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, इसका जो टेस्ट होता है वो उभर के आता है। तो इस तरह से अजवाइन को हमें इसमें डाल देना है। अब इसके साथ ही आधा चम्मच के करीब ये हमें कलौंजी डाल देनी है। इसको कई जगह मंगरेल भी कहा जाता है, तो जो आपके यहाँ कहा जाता है आप उसे डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो अब इसी स्टेज पे आप चाहें तो और कोई मसाला डालना चाहते हो, मिर्च डालना चाहते हो या फिर भुने जीरे का पाउडर या जीरा वगैरह, यानी जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें हम लोग मोयन डालेंगे। तो मोयन के लिए मैंने घी लिया है फ्रेंड। तो 2 कप मैंने मैदा लिया था, तो 2 ही चम्मच इसमें घी ले रही हूँ। तो ये घी मेरा जमा हुआ है, इसलिए मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपका मेल्टेड घी है तो आप 4 चम्मच लीजिएगा। तो इस तरह से ये रेशियो आप लोग याद रखेंगे तो आपकी मठरी कभी भी ख़राब नहीं होगी, एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी। तो अब इस तरह से सारी चीज़ें डालने के बाद अब बिल्कुल अच्छे से हमें इसका मोयन लगा लेना है, यानी सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग मोयन लगाएंगे ना, देखेंगे हल्की हल्की सी बाइंडिंग आने लगेगी। तो ये मोयन लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे खस्ता हमारी मठरी बन करके तैयार होगी। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होती है। अब इस तरह से आप लोगों को लगभग 1 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से मोयन लगाना है। जितना ही अच्छा मोयन लगा रहेगा उतनी ही खस्ता हमारी मठरी बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से ये देखिए फटाफट से मैं मोयन लगा दे रही हूँ और मोयन ये हमारा बिल्कुल लग करके तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग आटा लगा लेते हैं। अब जिस कप से हमने मैदा लिया था ना, उसी कप से हमें आधा कप पानी लेना है। तो पानी हमें इसमें एक ही बार डायरेक्ट नहीं डालना है, इस तरह से हाथों में ले करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो इस तरह से थोड़ा डालिए, फिर आटा गूँथिए, फिर थोड़ा डालिए, इस तरह से हमें पानी डालना है। एक ही बार डालेंगे तो आटा हमारा ढीला हो जाएगा, फिर मठरी हमारी बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी ले रही हूँ और फिर इसके ऊपर डाल रही हूँ, डायरेक्ट मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। तो इसका हमें सख्त आटा लगा करके तैयार करना है। तो इसका आटा आपने अच्छी तरह से लगा लिया तो फिर आपकी मठरी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। मेन इसका आटा लगाना है। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा आप लोग, और जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे इसमें बाइंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। यानी इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इसको टाइट ही रखना है। तो इस तरह से ये देखिए मैं मिलाती जा रही हूँ और ये बाइंडिंग आती जा रही है। एकदम अच्छे से आटा की तरह नहीं ये गूँथ रहा है। ये देखिए नीचे थोड़ा सा ये सूखा आटा है। अब इसी स्टेज पे कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना, बस इस तरह से उंगलियों को गीला करना है पानी से। अब इस तरह से अब सारे आटे को इकट्ठा करना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होगा, लेकिन इसके ऊपर क्रैक्स बहुत ढेर सारे रहेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें क्रैक्स से कुछ नहीं लेना देना है। अब इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें इकट्ठा कर लेना है आटे को। ये देखिए इकट्ठा हो चुका है, बस आटे को जोड़ना है हमें, बहुत ज़्यादा गूँथना नहीं है। अब इस तरह से हमें आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो 10 मिनट के लिए इसको आप लोग रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा। तो आटा इस तरह से लगाएंगे आपकी मठरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और 10 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल आटा अच्छी तरह से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। देखिए पहले कितना टाइट था, अब कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें आटे को गूँथना है। तो जैसे जैसे गूँथेंगे देखेंगे चिकना होने लगेगा। तो इसे बहुत ज़्यादा गूँथ करके एकदम हमें चिकना नहीं करना है। तो इस तरह से ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल लग चुका है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से हमें हाथों में लेना है और इसकी हमें लोइयाँ तोड़ करके तैयार करनी है। तो इक्वल साइज़ की हमें लोई तोड़ करके तैयार करनी है। तो इतने आटे में मैं 3 लोइयाँ तोड़ रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हमें लोइयाँ नहीं तोड़नी है। इस तरह से मीडियम साइज़ की, जिस तरह से हम लोग रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई लेनी है। अब इस तरह से हाथों पे रख करके इसकी लोई बना करके हमें तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा साइड साइड से ये कटा हुआ या क्रैक्स इसमें नज़र आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको हम लोग
लोई बना देंगे। तो इसी तरह से हमने 3 लोइयाँ बना करके तैयार कर लेनी है। तो चलिए अब इसे हम लोग चलते हैं बेलने के लिए। तो ये किचन काउंटर पे मैंने चकला रख दिया। अब एक लोई लेंगे, हाथों से हल्का सा दबाएंगे, फिर बेलन की सहायता से इसे हम लोग बेलेंगे। तो इस तरह से इसमें कोई सूखा आटा या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही बेल लेंगे। थोड़ा हम लोगों को बेलन दबा करके बेलना है, जिससे कि अच्छी तरह से बेल सके। तो इस तरह से इसे हम लोगों को एकदम पतला बेलना है, यानी जितना आप लोग पतला बेल पाएँ उतना पतला बेलिएगा। तो इस तरह से मैं पूरे एक चकले भर का ये रोटी बेल करके तैयार कर लूँगी। तो एकदम पतला बेलना है, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, यानी आप हाथ रखें आपके हाथ दूसरे साइड से दिखे, इतना पतला बेलना है इसको। जितना पतला बेलेंगे उतनी ही आपकी मठरी अच्छी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, एकदम हाथ मेरा दिख रहा है, और ये देखिए एकदम पतला बेल करके तैयार हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से बेल करके तैयार करना है। मोटा रहेगा तो क्या होगा, खस्ता हमारी नहीं बनेगी मठरी। तो इसके लिए हमें एकदम पतला बेल करके तैयार करना है। अब घर की कोई भी छोटी कटोरी ले लीजिए या कोई ढक्कन ले लीजिए, उससे आप लोग इसको काट सकते हैं। तो मैं कटोरी से काट रही हूँ। तो बहुत बड़ी कटोरी हमें नहीं लेनी है, बस जो छोटी कटोरी हो ना उसको ही लीजिए, या फिर कोई ढक्कन भी ले सकते हैं, या कुकीज़ कटर है आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटा गिलास हो उससे भी काट सकते हैं, बड़े गिलास से नहीं, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा जो मठरी है हमारी बन करके तैयार होगी, फिर देखने में अच्छी नहीं लगेगी, फ्राई करने में भी हमें दिक्कत आएगी। तो इस तरह से ये देखिए सारी मैंने ये छोटी छोटी पूड़ियाँ काट करके तैयार कर ली हैं। तो इसी तरह से हमें सारी पूड़ियाँ काट करके तैयार करनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम लोगों को इस तरह से निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो भी हम अगली पूड़ी बेलेंगे उसमें इस आटे को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी 6 पूड़ियाँ एक बार में बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसको हम लोग दूसरे प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह से हमें बाकी की सारी पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारी बेल ली है, एक दूसरे के ऊपर मैंने इसे रख दिया है, ये आपस में चिपकेंगी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हमें बेल करके तैयार कर लेना है। तो चलिए अब मठरी बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक पूड़ी को हम लोग रखेंगे, और छोटी वाली उंगली से इस तरह से ठीक सेंटर में हमें पानी लगाना है। तो इस तरह से इसमें हमें पानी लगा करके फिर दूसरी पूड़ी रखना है, और फिर दूसरी पूड़ी में भी हमें उसी तरह से पानी लगाना है और सेंटर में ही लगाना है। फिर इसके बाद हमें तीसरी पूड़ी रख देनी है। तो इसी तरह से हमें करके 6 लेयर लगानी है। तो चौथी पूड़ी आप लोग रखेंगे तो उसमें क्या करना है, इस तरह हल्का सा हमें दबा देना है, जिससे थोड़ा सा गहरा हो जाए। हम लोग पानी इसमें लगाएं तो पानी हमारा फैले ना पूरी पूड़ी में। तो इस तरह से पांचवी पूड़ी में भी हमें उसी तरह से करना है, हल्का सा दबा देना है, फिर पानी लगाना है। फिर इसके बाद हमें अपनी छठी पूड़ी रख देनी है। अब इसके ऊपर हमें पानी नहीं लगाना है। अब इस तरह से हम लोग सीख ले लेंगे, या फिर चम्मच के हैंडल से भी इसे इस तरह से हमें दबा देना है। दबा करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, कुछ सेकंड के लिए, जिससे कि ये पूड़ियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएं, वरना इसे हम लोग फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगी। तो ये प्रोसेस बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वरना एक एक पूड़ी तेल में जाते ही अलग हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए आपस में अभी चिपकी हैं, लेकिन तेल में जाते ही आप लोग देखेंगे एकदम ये फ्लावर की तरह बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें दूसरी भी बना करके तैयार कर लेनी है। तो चलिए इसे प्लेट में रख देते हैं। अब मैं दूसरा भी आप लोगों को बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से एक पूड़ी रखेंगे, ठीक सेंटर में हमें पानी लगा देना है, फिर उसके बाद दूसरी पूड़ी रखेंगे। तो इसी प्रोसेस से हमें बाकी के सारे अपने ये फ्लावर मठरी बना करके तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से इसको रखेंगे, थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे, और फिर उसके ऊपर पानी लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को पूड़ी रखनी है, और फिर पानी लगाएंगे। फिर इसके बाद इसको आप चाहें तो चम्मच के हैंडल से या फिर इस तरह से सीख से इसको दबा करके थोड़ी देर होल्ड रखिए। होल्ड रखने के बाद इसे निकाल लीजिए। तो इसी तरह से हमने ये सारे फ्लावर मठरी बना करके बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ये गैस पे मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो हमें थोड़ा गहरा बर्तन ही लेना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से तेल में पूरी तरह डूब जाए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने 2 इसमें मठरी डाल दी है, और मठरी डालने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे। फिर इस तरह से इसे हम लोगों को क्या करना है, चम्मच से हल्का हल्का घुमाना है, यानी इसको उलटना पलटना नहीं है, हल्का सा घुमाना है। और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेना है, एकदम हल्का तेल गरम होगा तभी ये एकदम खस्ता भी होंगी और एक एक लेयर निकल करके आएंगी।
तेज आंच पे आप लोग फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर बिल्कुल अच्छे से नहीं आएंगी, बिल्कुल फ्लावर जैसा ये बन करके तैयार नहीं होगा। तो इसे लो टू मीडियम आंच पे ही हमें फ्राई करना है। बस इसे हम लोगों को चम्मच से हल्का हल्का घुमाते जाना। तो ये देखिए किस तरह से इसकी लेयर एक एक खुल गई है। अब खुलने के बाद अब इसको पलट करके हमें दूसरे साइड से भी सेक लेना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत हमारी फ्लावर मटरी बन करके तैयार हो गई है। तो अब इसे हम लोग कलर आने तक सेक लेंगे, जिससे कि ये एकदम खस्ता भी हो जाए और बहुत प्यारा सा इनके ऊपर कलर भी आ जाए। तो इस तरह से पलट के दूसरे साइड भी सेक लेंगे तो थोड़ी देर में देखेंगे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। एकदम मटरी हमारी परफेक्ट सीख चुकी है। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसकी एक एक लेयर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको हम लोग निकाल करके प्लेट में रख देंगे और सेम प्रोसेस से हमें दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी मटरियाँ फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए ये वाला भी फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से मैंने बाकी की सारी मटरी को फ्राई कर लिया था फ्रेंड्स। और ये देखिए एकदम खस्ता क्रिस्पी हमारी मटरी बन करके तैयार हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को इसे तोड़ करके इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स इसकी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे होंगे कितनी खस्ता बन करके तैयार हुई है। तो एक बार इस दिवाली ज़रूर बनाइए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।